वजाहत करना ज़रूरी है, जिनमें पहले नंबर पर मुहर्रमुल हराम के महीने में काला लिबास पहनना, अपने हाथों में लोहे के कड़े पहनना और नोहे सुनना, और इसी तरह अज़ादारी वग़ैरह यानी ये मातम के जो जुलूस वग़ैरह होते हैं इनको देखना। और कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के हवाले से और यौम आशूरा के हवाले से चंद मारूज़ात पेश करनी थी। चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बिलखुसूस नौजवान तबक़े ने मुहर्रमुल हराम के महीने में इबादत समझ लिया है, जिनके बारे में वजाहत करना ज़रूरी है। जिनमें पहले नंबर पर मुहर्रमुल हराम के महीने में काला लिबास पहनना, अपने हाथों में लोहे के कड़े पहनना और नोहे सुनना, और इसी तरह अज़ादारी वग़ैरह यानी ये मातम के जो जुलूस वग़ैरह होते हैं इनको देखना। और कुछ हज़रात समझते हैं, हमारा नौजवान तबक़ा समझता है कि ये करना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत की अलामत है। तो इनमें से कोई काम भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि ये उनके साथ बुग़्ज़ की अलामत है। काला लिबास पहनना हदीस पाक के अंदर मना किया गया है, और ये जहन्नमियों का लिबास है, और अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो इसलिए काला लिबास पहनने से गुरेज़ करना चाहिए, बल्कि अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। और काला लिबास पहनकर हम जिनकी मुशाबहत कर रहे हैं, क़यामत के दिन हमें उनके साथ उठाया जाएगा। हदीस पाक में आता है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम के साथ मुशाबहत की, क़यामत के दिन वो उनमें से उठाया जाएगा। तो अब हमारी ये मर्ज़ी है कि हम क़यामत के दिन हम किसके साथ उठना चाहते हैं, कौन से तबक़े के साथ हमारी उठने की ख्वाहिश है। और याद रखें, ये काले लिबास पहनकर घूमना और अपने आप को गमज़दा ज़ाहिर करना, ये हज़रत इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत की अलामत नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे बेटे सैयदना इमाम हुसैन आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या करबला के तकरीबन 40 साल बाद तक ज़िंदा रहे, और इन 40 सालों के अंदर कभी कहीं से हमें ये बात नज़र नहीं आती कि उन्होंने मुहर्रम में काला लिबास पहना हो, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लिबास को नापसंद किया है। तो काला लिबास पहनने से गुरेज़ करना चाहिए, इसके अंदर एक दूसरे तबक़े की मुशाबहत आ जाती है। दूसरे नंबर पर अपने हाथों के अंदर कड़ा पहनना, ये भी एक मख़सूस तबक़े की निशानी है। तो जब कोई चीज़ किसी कौम का शिआर बन जाए, यानी उसकी पहचान बन जाए, तो उसको छोड़ देना अच्छा होता है। तो हमने भी ये देखा कि चंद दिन पहले मैंने एक नौजवान को मना किया, तो उसने मुझे कहा, वाकई में उस्ताद से ऐसे ही बात है कि जब से ये मैंने कड़ा पहना, मुझसे 2-3 आदमी ने पूछा है कि क्या तुम्हारा ताल्लुक़ उस तबके के साथ बन गया है कि जो ये कड़ा पहन कर रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम फ़ैशन के तौर पर पहनते हैं। तो भाई, ना फ़ैशन के तौर पर पहने और ना किसी की नक्काली के अंदर पहने। ये फ़ैशन और नक्काली दोनों एक ही तबके, एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, तो इससे भी गुरेज़ करें। तीसरे नंबर पर मजलिसों के अंदर, घरों के अंदर या मोबाइलों के अंदर ये नोहे चलाए हुए होते हैं। नोहे जिसके अंदर रोने की, पीटने की, सीना कोबी की, इस तरह की आवाज़ें होती हैं, और ये समझा जाता है कि गम हुसैन मनाया जा रहा है। याद रखें, पहले नंबर पर तो हम गम हुसैन मनाते ही नहीं हैं। गम तो उसका मनाया जाता है कि जो आदमी नाकाम हो जाए, और हमारी नज़र में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाकाम नहीं बल्कि कामयाब हुए हैं। दुनिया का उसूल है, दस्तूर है कि अगर हमारा कोई बच्चा कामयाब होकर आए तो हम उसके लिए सीना को भी नहीं करते, हम उसके लिए आहोजारी नहीं करते, बल्कि हम उसको शाबाश देते हैं। इसलिए हमारे हजरात तो फरमाते हैं कि ये हाय हुसैन करना और ये सीना वग़ैरह पीटना ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ करनी चाहिए कि वाह हुसैन, आपने ये क्या कमाल कर दिया कि वक्त के जाबिर के सामने, जालिम के सामने तने तनहा खड़े हुए
अपनी गर्दन कटवा दी, अपना कुंभा लुटवा दिया, साथी चले गए, ख़ुद शहीद हो गए, लेकिन अपनी गर्दन बातिल के सामने नहीं झुकाई। इसको कहा जाता है हुसैन। जो हक़ के ऊपर डट जाए उसको कहा जाता है हुसैन, और जो हक़ के लिए सब कुछ गंवा दे उसको कहा जाता है हुसैन। और हुसैनी वही होगा जो हक़ के ऊपर डटा रहेगा, हक़ के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो हम क्यों नोहे सुने, हम क्यों नोहे करें, हम क्यों सीना को भी करें। हमारे हुसैन तो कामयाब हो गए, सीना को भी वो करें कि जो नाकाम हो चुके हों, कि जिनके यानी कि हमारे तो लीडर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो ये काम करना ये भी बिल्कुल नाजायज़ है कि इसके अंदर उनकी मुशाबहत है। दूसरी बात हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत नोहा करे, सीना को भी करे, मातम करे, आहुजारी करे, इस तरह की आवाज़ से बाल खोले, अपने बाल खींचे और वो तौबा किए बग़ैर इस हालत के अंदर मर जाए तो वो औरत जहन्नम के अंदर जाएगी। इसी तरह वो मर्द भी जहन्नम के अंदर जाएगा कि जो ये काम करता हो। तो ये तो हदीस पाक के अंदर बिल्कुल ही नापसंदीदा अमल है कि जिसको आज इबादत समझकर गली गली कूचा कूचा फैलाया जा रहा है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, ये चीज़ें भरी पड़ी हैं और लोग समझते हैं कि ये इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत की अलामत है। ये इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत की अलामत नहीं है। इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत की अलामत तो ये होती कि उन्होंने जैसे करबला के मैदान के अंदर नमाज को नहीं छोड़ा, हमें भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी। आज हम मस्जिद के अंदर तो नहीं आते, लेकिन अपने मोबाइलों के अंदर ये मरसिए वगैरह लगाकर, ये नोहे वगैरह लगाकर हम कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के यानी कि आशिक़ हैं। तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इश्क़ नहीं है। तीसरे नंबर पर ख़वातीन का कब्रिस्तान के अंदर जाना, ये बड़ा अहम मसला है। ख़वातीन कब्रिस्तान के अंदर जाती हैं, ख़वातीन को कब्रिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई ऐसी औरतों के ऊपर। हम ज़ाहिरी तौर पर तो हम समझते हैं कि हम बड़े खैर ख्वाह बनकर हम अपने जो हमारे मरहूमीन चले गए उनकी क़ब्रों की लिपाइयाँ कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर चीज़ें बाँट रहे हैं और वहाँ पर जो एक जुलूस की शक्ल इख्तियार की हुई है। हालांकि कब्रिस्तान को इबरत की जा होती है, वहाँ पर जाकर मौत को याद करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ सराहतन औरतों के कब्रिस्तान में जाने से मना फरमा दिया है। तो कब्रिस्तान के अंदर औरतों के लिए जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये चंद मसाइल जहन के अंदर आ रहे थे, तो हमने सोचा कि ये आपके साथ शेयर कर दें। और आखिरी बात कि यौम आशूरा का रोज़ा रखना, यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, ये आशूरे का दिन होता है, रोज़े का दिन होता है कि इस दिन बंदे को रोज़ा रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी इस दिन रोज़ा रखा करते थे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे पहले एक दिन या बाद में एक दिन मिलाया करो कि यहूदियों के साथ मुशाबहत का दिन बनता है कि यहूदी 10 मुहर्रमुल हराम को शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा करते थे। उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली थी, तो हम शुक्राने के रोज़े रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हमें भी रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन रोज़े में भी यहूदियों की मुखालफत होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत के अंदर भी, यानी रोज़ा रखना तो इबादत है, इबादत के अंदर भी गैर कौमों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया। चाहे कि उनका लिबास हो, उनका चाल चलन हो, उनका खाना पीना हो, उनका तौर तरीक़ा हो, उसके अंदर तो कितना मना किया जाएगा। मुसलमान की एक अलग पहचान है, मुसलमान की एक अलग शान है और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमें किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हमें एक पूरा का पूरा दीन अता फरमाया। इस पूरे के पूरे दीन पर अमल करना इस्लाम और मुसलमान कहलाता है। तो यौम आशूरा का रोज़ा रखने की भी कोशिश करें। तो ये चंद मसाइल थे, ये आप रात के साथ इनका शेयर करना ज़रूरी था। तो ये इन मसाइल को जहन के अंदर रखें और अगर हो सके तो इस बात को आगे फैलाएं, इस बात के ऊपर वीडियोस जो हैं उनको वायरल करें, ताकि हमारे नौजवान बच्चों तक ये बात पहुँचे कि कहीं वो इतनी की नक्काली के अंदर नक्काली करते 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 कहीं बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाएं और उनके अंदर उनका शुमार ना होने लगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इश्क मोहब्बत की अलामत यह है कि उनकी सीरत को पढ़ा जाए। हक़ के ऊपर डट जाओ, हक़ के ऊपर डट जाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अपनी सलाहियतों से दीन को फ़ायदा दो, तुम्हारे अंदर कोई भी सलाहियत है उससे दीन को फ़ायदा दो, दीन को फ़ायदा पहुँचाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुलंद कर देगा। और सच का साथ दो, नमाज पढ़ो और कभी बुराई का साथ ना दो। ये 4-5 का मुहर्रमुल हराम है और आशूरा के दिन इनका आज़म करने का दिन होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
के नक्श कदम पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शुहदाए करबला को अपनी तरफ से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।